हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। तो चलिए हम समझते हैं ओम लॉ। देखो, होता क्या है ओम्स लॉ कि मान लो कोई भी आपका चालक है, जैसे मान लेते ये चालक है। इस चालक के जो सिरे हैं, इस सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है, ध्यान से समझना, इससे ही आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। देखो यहाँ पर मान लो ये मेरे पास कोई भी चालक है। इस चालक के जो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, वो विभवांतर क्या है, इस तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यही क्या होता है, ओम का नियम। लेकिन एक शर्त होती है कि जो तार है, उस तार का तापमान नियत रहना चाहिए, लंबाई, दाब, ये सब क्या रहने चाहिए, नियत रहने चाहिए, तभी यह नियम लागू होगा। तो क्या कहता है ओम का नियम कि कोई भी चालक है, उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, जैसे ये मेरे पास चालक है, इसके ये जो एंड है, ये और ये, इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो नियम से क्या लिखेंगे हम, V समानुपाती I। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है नियम कि जो हमारा चालक है, उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, तो कौन उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर V। वो क्या है, उसमें प्रवाहित, देखो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती। तो ये जो विभवांतर है, यह विभवांतर क्या है, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती। तो V समानुपाती क्या हो जाएगा हमारे पास, I। V समानुपाती I, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V बराबर आई आर। क्या आएगा, V बराबर आई आर। यहाँ पर ये हमारे पास ओम का नियम आ गया, V बराबर आई आर। ये क्या है, ओम का नियम। अब यहाँ पर जो R है, R क्या है, स्थिरांक है। R यहाँ पर क्या है, स्थिरांक। और जिसको क्या बोला जाता है, प्रतिरोध। क्या बोला जाता है, प्रतिरोध भी बोला जाता है। अब जो ये R है, एक्चुअल में R होता क्या है, ये प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा प्रवाह है, उस धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। मान लो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके छोटे भाई बहन आके आपको डिस्टर्ब करे, तो वो छोटे भाई बहन आपके लिए क्या है, बाधा है। वैसे ही अगर धारा प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध मेनली क्या होता है, धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, या धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। अब देखो यहां पर एक चीज समझते हैं कि ये तो हो गया हमारे पास आर के, कि आर क्या होता है, एक स्थिरांक जिसको प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, जो धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। यहाँ एक चीज और समझते हैं कि ये जो आर है, ये आर बराबर क्या हो सकता है, आर बराबर, देखो यहां से आर बराबर वी बट्टा आई। क्या हो जाएगा, वी बट्टा आई। आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बट्टा आई। तो यहां से इसका देखो मात्रक जो निकल के आएगा आर का, क्या आएगा, देखो आर बराबर वी बट्टा आई। वी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा, एम्पियर। वोल्ट एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V बट्टा ए, या ऊपर ले जाके V इनवर्स। अब इस पूरे को क्या बोलते हैं, ओम। क्या बोलते हैं, ओम। यानी कि आपका जो R का SI मात्रक है, R का SI मात्रक है, वो क्या है, ओम। क्या होता है, ओम। और ओम का जो सिंबल है वो क्या होता है, ऐसा कुछ इस तरीके से। तो R का हमारे पास SI मात्रक क्या आ गया, ओम आ गया। अब ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध बहुत से मतलब 3 कारकों पे निर्भर करता है। उन कारकों को पढ़ेंगे कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध के कारकों की निर्भरता देखते हैं हम। देखो यहां तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं हम कि प्रतिरोध, प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो हमारा है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो सबसे पहले जो प्रतिरोध निर्भर करता है, अगर आपका तापमान नियत है, मान लेते हैं कि तापमान नियत है,
तो प्रतिरोध पहले निर्भर करेगा लंबाई पर, किस पर? चालक तार की लंबाई पर। तो पहला हमारा क्या हो गया? चालक तार की लंबाई पर। कब? जब तापमान क्या है? नियत। चालक तार की लंबाई पर। लंबाई पर निर्भर करता है हमारा प्रतिरोध। तो देखो होगा क्या इसमें कि जो आपका चालक तार है उसकी लंबाई पर सीधे समानुपाती होता है। जो हमारा आर है वो चालक की लंबाई के क्या होता है? सीधे समानुपाती होता है, आर समानुपाती एल। यानी कि ऐसे समझिए जो वायर लंबा होगा, जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा कोई भी बल्ब है ऐसे, है ना? ये बल्ब, और इसको तार से, यहाँ से मैं बैटरी से इसको कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये जलेगा ऐसे थोड़ा सा, है ना? ऐसे। अब ये और एक यही हमारे पास मान लेते हैं एक और ऐसा सेटअप बना देते हैं, ऐसे वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं बल्ब से। तो आप देखोगे कि ये थोड़ा डिम जल रहा है। ध्यान से इसको समझना। देखो, जो पहला है हमारे पास डायग्राम, जो दूसरा है, इसमें देखो क्या हो रहा है। इस तार की लंबाई क्या है? कम। मान लेते हैं इस तार की लंबाई एल क्या है? आपकी कम है। इस तार की लंबाई क्या है? कम। लंबाई कम है तो आर भी क्या होगा? कम। प्रतिरोध भी क्या होगा? कम। तो इसका मतलब धारा भी क्या? प्रतिरोध कम होगा तो धारा क्या होगी? ज्यादा। इस तार में अगर इस तार की तुलना करें तो इस तार की जो लंबाई है वो क्या है? ज्यादा है। लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा होगा। लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध भी ज्यादा, क्योंकि जो आर है वो लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। सीधे मतलब जो, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको कम करोगे तो ये भी कम होगा। तो यहाँ पर जो तार है इसकी लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा है। प्रतिरोध भी ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें जो करंट बहेगी कम, और करंट कम बहेगी तो ये डिम जलेगा। तो यानी कि ये थोड़ा सा ब्राइट जलेगा। क्यों? क्योंकि इस तार की लंबाई कम है और इस तार की लंबाई क्या है? ज्यादा है। तो यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि जो हमारा प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करता है। एक छोटा वायर है मान लेते हैं, और मेरे पास ये एक बड़ा वायर है, स्केल है। तो देखो, अब इस वायर का प्रतिरोध क्या है? कम है। मतलब सॉरी, क्यों कम है? क्योंकि लंबाई कम है। इसमें अगर इसकी तुलना करें इससे, तो इस वायर की लंबाई है ज्यादा, तो प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा, तो करंट भी क्या जाएगा? कम। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिरोध है वो लंबाई के क्या होता है? सीधे समानुपाती होता है। तो पहला हमें यहाँ पर ये। अब देखो, दूसरा जो है प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक के, यहाँ एल लिख लो, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ए। अब देखो, यहां पर प्रतिरोध क्या था? सीधे समानुपाती था। लेकिन यहां पर जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके वो क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि आर व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? ए होगा। आर व्युत्क्रमानुपाती ए होगा। जैसे मान लेते हैं कि ए क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखो, यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र, इसी को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। यानी कि जो हमारा प्रतिरोध है ये ए का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ए का मान बढ़ाओगे, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान बढ़ाओगे, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम। उल्टा चलेगा। इसमें तो सीधा चलता है, इसमें उल्टा चलेगा। अगर आप ए को बढ़ाओगे तो आर क्या हो जाएगा? कम। आर कम होगा तो करंट भी क्या होगी? ज्यादा। और अगर आपने ए को क्या कर दिया? कम, तो आर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आर बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगी? कम। इसीलिए देखो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लेते ये जो आपको देखो वायर, ये मान लो मेरे पास कोई भी वायर है, इसके जो आगे आपको दिखता है ना, जहां से कॉपर वायर ऐसे निकलता है, वही क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
अब आप इसको ऐसे समझिए, अगर कोई मोटा वायर है, मान लो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है ना? और इसका क्षेत्रफल क्या है? कम है। तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, मान लो ए ज्यादा है, तो ए ज्यादा हुआ तो इसमें मतलब इस वायर की पहले बात करते हैं। और ये मान लेते हैं ये वायर 2 है। तो पहले हम इस वायर की बात करते हैं ताकि आपको क्लियर। ये जो वायर है, इसका ए क्या है? ज्यादा। ए ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा? कम। प्रतिरोध, इसका ए ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा इसमें? कम, क्योंकि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम। प्रतिरोध कम होगा तो करंट क्या जाएगी? अच्छे से जाएगी। इसका मतलब अब इसकी बात करें, अब इसमें अगर बात करें तो ये इसका जो ए है वो क्या है? इसका ए क्या है? कम। इसका ए कम है तो इसका ए कम होने से इसमें जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो करंट क्या हो जाएगी? कम। क्योंकि करंट कम क्यों हो रही है? क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा हो रहा है। तो आप देखोगे जो मोटा वायर होता है, जो मतलब जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि मोटे वायर में करंट अच्छे से जाती है कंपैरिजन टू जिसका ए क्या हो? कम हो। पतले वायर में थोड़ी कम जाएगी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो वायर है, एक ये रहा ए। अब देखो आप, इसका ए जो है वो कम है। ए कम है इस पेन का, मान लो तो ये वायर है, इसका ए क्या है? कम है। ए कम है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो करंट भी क्या जाएगी? कम, क्योंकि बाधा ज्यादा हो रही है। अब इसी अगर कंडक्टर की चालक की बात करें तो इसका ए क्या है? ज्यादा है। इसका ए ज्यादा हुआ तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम। प्रतिरोध कम होगा, बाधा कम होगी तो करंट भी अच्छे से जाएगी। इससे हमें यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलता है जो मोटा वायर होता है उसमें करंट अच्छी जाती है। तो इन दो कारकों पर ये निर्भर करता है। अब इन दोनों कारक को हम आपस में जोड़ देंगे, यानी कि इसको और इसको। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इसको दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा? आर समानुपाती एल और व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा हमारे पास? ए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आर तो समानुपाती किसके? एल, और व्युत्क्रमानुपाती है ए। फिर यहां पर जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर जो आर आएगा वो क्या आएगा? रो एल बट्टा ए। ये आ जाएगा हमारे पास आर का एक। तो यहां पर जो ये रो है इसको क्या बोलते हैं? रो। और इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। इस रो को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। या बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो ये जो रो है ना, ध्यान रखना, ये पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। ये रो किस पे निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर, ना कि चालक की लंबाई व क्षेत्र पर। देखो जैसे ये ये जो हमारा रो है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कॉपर का है, चांदी का है, एल्यूमिनियम का है। उससे देखो जैसे मान लो ये दो है ना? अब ये जो दो तार है, इसका जो रो है, मान लो ये दोनों किसके हैं? कॉपर के हैं। तो इसमें जो प्रतिरोध होगा दोनों कॉपर के, तो इसका रो तो क्या रहेगा? सेम। हाँ, प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है क्योंकि प्रतिरोध लंबाई और ए पर निर्भर करता है, लेकिन जो रो की वैल्यू इसकी है कॉपर की वही इसकी होगी, चाहे छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, रो सेम रहेगा क्योंकि पदार्थ दोनों क्या है? सेम। हाँ, आर इसका जो है वो अलग अलग, क्योंकि आर की जो है वो लंबाई पे निर्भर करता है, आर क्षेत्रफल पर, तो आर अलग अलग हो सकता है, लेकिन रो जो है वो इन दोनों के लिए सेम रहेगा। चाहे आप कॉपर का इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए, चाहे इतना सा टुकड़ा लीजिए, उसका रो सेम रहेगा, लेकिन आर अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पर रो का देखो हम मात्रक निकाल सकते हैं, जो तो मात्रक यहाँ पर रो का मात्रक कैसे निकालेंगे? मात्रक, तो देखो इसी इसी से रो बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर लेके जाएंगे तो आर ए बट्टा एल। अब हमें पता है आर क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ये क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर।
और ए का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या आएगा? ओम मीटर। तो यानी कि ये हमारे जो प्रतिरोधकता है उसका मात्रक क्या आ जाएगा? ओम मीटर। ओम मीटर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ हमारा ओम का नियम इतना कंप्लीट होता है। धन्यवाद।